बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च राजनांदगांव से परमेश्वर के पवित्र वचन से इस पवित्र शाम दिन में हम मनन करें। और आज परमेश्वर आज निश्चय अपने पवित्र वचन में से हम सबों को बातचीत करें। प्रार्थना पूर्वक बैठें और परमेश्वर इस वचन के द्वारा निश्चय हमें आशीषित करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं मसीह में, जो आज का विषय है। उसके लिए सिस्टम क्या है? यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार। और यहाँ पर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और 5 पद से जो पढ़े, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को आज्ञा दिया और आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों की किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जो पहले से पवित्र शास्त्र के विषय में जानते थे, बाइबल के विषय में जानते थे, उनमें जो गड़बड़ी ज़्यादा आ गई है, उन्हीं को क्या करने के लिए उनके बीच में सुधार आ जाए, इसके लिए अपने शिष्यों को भेजते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब अपने घर का प्रबंध कोई न करे और दूसरे के घर की अच्छे प्रबंध करने की योजना निकाले तो ये गलत हो सकता था। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह इस्राएल के घराने में भेजता है, क्योंकि हम अपनी गलती को जब तक के सुधार नहीं लेंगे तब तक के हम दूसरों की गलती को सुधारने के विषय में सोचेंगे भी कैसे। हालेलुया। इसके मतलब कदापि ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए नहीं, बल्कि वो पहले अपने घर में, अपने परिवार में सब कुछ ठीक करना चाहता था। हालेलुया। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इस बात की जानकारी होने के कारण कि मेरे इस्राएली लोग ही भटके हुए हैं, उन्हीं लोगों में गड़बड़ी बढ़ गई है, तो उन भटकी हुई भेड़ कहता है। हालेलुया। उन्हें क्या कहता है? भटकी हुई भेड़ों के पास जाना। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है किसी के पास यदि 100 भेड़ें हो और उसमें 99 भेड़ें उसके पास हो, लेकिन एक भेड़ उसमें से खो गया हो, तो भी उसकी चिंता है। हालेलुया। एक अच्छे चरवाहे को 99 भेड़ तो मेरे पास है, एक भेड़ खो गया तो कोई बात नहीं करके अच्छा चरवाहा नहीं कहेगा, बल्कि वो 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक भेड़ को ढूंढने जाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार से वो अपने लोगों के बीच में सुधार पहले होने के लिए 12 शिष्यों को भेजता है। हालेलुया। और 7 पद में लिखा है, चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। इसमें योजना है, उद्देश्य है। कहाँ का राज्य को लेकर आया? स्वर्ग के राज्य को। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है करके चलते चलते कहो। हालेलुया। और चलते चलते प्रचार कर कहो, ऊंचे स्वर से कहो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो,
जिसके जीवन में स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, उसके जीवन में शांति आ जाएगा, चंगाई आ जाएगा, प्रभु यीशु की कृपा आ जाएगा। परंतु जिसके जीवन में स्वर्ग का राज्य नहीं आया तो वह अशांति में, बीमारी में रहेगा, उसको चंगाई नहीं मिलेगा, उसके जीवन में से पीड़ाएं दूर नहीं होगी। हालेलुया। और नरक उसके करीब है। और नरक एक ऐसी भयानक जगह है जिसे पीड़ा का जगह कहा गया है। हालेलुया। जहाँ जलन है, जहाँ की भूख नहीं मिटती, जहाँ प्यास ही प्यास है, और जहाँ पर हमेशा के लिए पीड़ा है, वो नरक है। हालेलुया। इसीलिए धन्य है आप जिसको सुनाई दिया गया कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज भी हमारे देश में लोगों को पता नहीं है स्वर्ग का राज्य निकट लेकर आ गया कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यदि जिन लोग को पता चल जाता है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, यीशु मसीह लेकर आ गया है, वो यीशु मसीह के निकट हो जाता है और स्वर्ग का राज्य उसके निकट हो जाता है। उसके जीवन में परमेश्वर की कृपा हो जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हालेलुया। स्वर्ग से चंगाइयां, स्वर्ग से शांति, स्वर्ग से मुक्ति है, स्वर्ग में सदा की आनंद है। वहां न भूख है, न प्यास, न क्लेश, न बीमारी, न मौत है। हालेलुया। परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है, प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय में लिखा हुआ है, उस मेमना जो सिंहासन पर बैठा है उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। हालेलुया। और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रियो, हमें उस लक्ष्य को लेकर जीना है, उस चीज को प्राप्त करना है जिसमें सदा की शांति है। तो उसके लिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के लिए घुटना टेकते हैं और धन्यवाद करना जरूरी समझते हैं। ये आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए निरंतर आप प्रयत्नशील हैं। भजनकार कहता है, जिस प्रकार से पहरुए भोर को चाहता है। हालेलुया। पहरुए मतलब चौकीदार क्या करता है? रात भर जगता है और वो चाहता है कि वो जल्दी से दूसरा चौकीदार आए, दूसरा सुरक्षा गार्ड आए और उसको क्या करे? उस ड्यूटी से मुक्त करे और वो जाए, नहाए, खाए अपने घर वालों के साथ और आराम करे। और इस प्रकार से वो पहरुए जो है, वो चौकीदार जो है, जिस प्रकार से चाहता है भजन संहिता 130 के अनुसार, हालेलुया, उसी प्रकार हे परमेश्वर मैं तुझे चाहता हूँ, तुझे प्राण से चाहता हूँ, मैं अपने पूरे प्राण से चाहता हूँ, कहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, संपूर्ण मन से कैसे प्रेम करना चाहिए परमेश्वर को? तू अपने सारे बुद्धि, सारे जीव और प्राण शक्ति और तन मन धन के साथ प्रेम कर। उससे पहले कहा तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, और दूसरी आज्ञा में परमेश्वर को प्रेम रख। तीसरी बात नहीं कहा कि तू अपने आप को प्रेम रख। हालेलुया। पड़ोसी में कोई नहीं छूटता जिससे प्रेम ना करें आप। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर को सारे तन मन धन और जीव शक्ति के साथ, प्राण के साथ प्रेम करना है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को कम प्रेम करेंगे तो नहीं चलेगा। कैसे प्रेम करेंगे? सारे तन मन से, सारे जीव प्राण शक्ति और बुद्धि के साथ परमेश्वर से क्या करना है? प्रेम करना। ये क्या है? परामर्श नहीं, सलाह नहीं है, ये आदेश है, आदेश। हालेलुया। और आदेश को टालने वाले के लिए कड़क सजा होती है। हालेलुया। होता है ना? लेकिन सलाह माने या ना माने, भाई आपको सलाह दे दिया, हालेलुया, परंतु आदेश है परमेश्वर का। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो,
8 पद में लिखा है, दुष्ट आत्माओं को निकालो। हालेलुया। क्या करो? ये सब काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा। हालेलुया। और क्या कहता है? सेत में पाए हो सेत में दो। हालेलुया। उसके लिए पैसा लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, और मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मजदूरी मिलना चाहिए करके नहीं लिखा, भोजन मिलना चाहिए लिखा है। हालेलुया। और इस प्रकार से आप जो हैं परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं हम कि उनकी चिंता कौन करेगा? विश्वासी लोग करेंगे। जिनके पास जाएंगे वो उनकी चिंता करेंगे, और नहीं करेंगे तो वो कौन योग्य है? गांव में पूछो कि कौन योग्य है करके गांव के लोग बताएंगे। हालेलुया। कौन बताएंगे? मैं योग्य हूं करके मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे परिचय कौन देंगे? पूरे गांव के किसी कोने में पूछकर कहे कि कौन योग्य है, उनके बारे में पूछो और उसी के यहाँ ठहरो कहता है। देखिए, जिस किसी नगर में जाओ, 11 पद में लिखा है, मत्ती 10 का 11 में, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। हालेलुया। और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहाँ रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कौन परिचय देगा इसका? गांव के लोग। गांव के लोग से क्षमता नहीं है, पड़ोसी लोग से झगड़ा है तो बुराई करेंगे कि बड़ाई करेंगे? भाई, तुम्हारे गांव में कौन है योग्य व्यक्ति जो हम लोग को खाना का व्यवस्था करे, हमारे सब प्रकार के झेल सहे, अपने घर में ठहरा सके और हमारी मेहमान नवाजी करे, और हम लोग हफ्ते भर रहना चाहते हैं, 1 सप्ताह रहना चाहते हैं, या 15 दिन रहना चाहते हैं, ऐसे भार उठाने वाला कौन है? धनवान तो हो सकते हैं, हालेलुया, बलवान हो सकते हैं, लेकिन क्या वो सच में हमेशा सबकी भलाई करने वाला व्यक्ति है जिसका परिचय गांव के लोग दे सके? हालेलुया। उद्धार इसमें नहीं कि यीशु की ताली बजाओ और गीत गाओ से। हालेलुया। उद्धार इसी से होगा कि तुम्हें लोग योग्य समझे और कहे कि उसके घर में आपके लिए जगह भी है, उनके दिल में भी जगह है, उनके घर में जगह है, और उनके यहाँ भोजन भी वो व्यवस्था करेगा। भले गरीब है लेकिन वो कहीं से ढूंढ कर ला कर देगा, लेकिन आपको वही चला सकता है, रख सकता है, कहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये परिचय अचानक नहीं बनता, ये किसी की गवाही अचानक नहीं बनता, ये सब दिन उनके व्यवहार कुशलता के कारण, उनके दूसरों के साथ कैसे सेवा व्यवहार करते हैं, व्यवहारिक जीवन है, उससे वो जाने जाएंगे कि ये फलाना व्यक्ति सही में आपकी मदद कर सकता है, अन्यथा वो स्वयं का भी उद्धार नहीं कर सकेगा। हालेलुया। अन्यथा वो स्वयं के उद्धार को भी खो बैठेगा यदि वो कठोर मन का व्यक्ति है, वो किसी के लिए दयालु नहीं है और लोग उसके विषय में अच्छी गवाही नहीं दे पाते हैं। हालेलुया। तो इसके मतलब उसके घर निर्दयी घर हो सकता है, कठोर हो सकते हैं, उस घर में कुत्तों से सावधान लिखा हो सकता है? लोग कुत्तों से तो प्यार करते हैं, उनके लिए उच्च वैरायटी का जो है बिस्किट खिला सकते हैं, परंतु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ढंग से निवाला भोजन नहीं दे सकते। हालेलुया। लेकिन बाइबिल कहीं भी ये बात जरूरी नहीं बताता कि कुत्तों का पालन पोषण किया जाए, कुत्तों का कोई इस वैरायटी का भोजन दिया जाए, लेकिन ये सब क्या है? एक बुराई ही के कारण कुत्तों को पालते हैं लोग और उसकी सेवा टहल करते हैं, उसको अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। और घर में प्रवेश करते हुए तुम्हारे पास क्या है? आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। जिस घर में प्रवेश करो और यदि उस घर के लोग योग्य हो तो तुम्हारा कल्याण उस पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कौन पूरा करेगा आपकी आशीष को? आपके आशीष वचन को परमेश्वर पूरा करेगा, यदि वो व्यक्ति दया के पात्र है तो। हालेलुया। यदि वो व्यक्ति आशीष के लायक नहीं है, आशीष देने के लायक नहीं है, तो यीशु मसीह वापस आपको आपके मुंह से निकले हुई अच्छी बातों को आपके लिए पूरा कर देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही अधिकारिक पूर्ण वचन है। हालेलुया। जिसमें अधिकार है, जिसमें स्वर्गीय राज्य है और जिसमें वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको अपने दूत बनाकर भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। आपने आपको अपने राजदूत बनाकर भेजा है और उस काम को करने के लिए आप अपने मुंह को खोलने के द्वारा आशीष के कारण बन सकते हैं या आशीष के पात्र भी बन सकते हैं। हालेलुया। यदि आप किसी के कल्याण के लिए मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, किसी की भलाई के लिए मुंह खोलना नहीं चाहते हैं, तो आपकी भलाई नहीं होगा क्या? ये वचन बताता है कि आपने आशीर्वाद नहीं दिया उस घर में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आपने कल्याण हो इस घर का कह दिया तो उस घर के लोग योग्य नहीं ठहरेंगे तो आप ही को कल्याण पहुंचेगा, और उस घर के लोग यदि योग्य रहेंगे तो उस घर के लोगों को कल्याण पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई तुम्हें ग्रहण करे और तुम्हारी बातें, 14 पद में लिखा है, तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें ग्रहण न सुने, उस पर, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव के धूल झाड़ डालो। हालेलुया। आपके पाँव के धूल आपको शायद दिखाई ना दे, लेकिन वो न्याय के दिन चट्टान में खोद कर बनाए हुए चिन्ह के समान रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपने जिस घर के विरोध में, जिस गांव के विरोध में धूल झाड़ दिया अपने पाँव का, जिन्होंने आपको सताया और इनकार किया, आपके तो प्रभु के वचन को नहीं सुना, तो वो चिन्ह ठहरेगा। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, 15 पद में लिखा है कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। हालेलुया। सदोम अमोरा को परमेश्वर ने क्या कर दिया था? आग से भस्म कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस गांव में, उस नगर में व्यभिचार और बुराई बढ़ चुकी थी। हालेलुया। कोई मेहमान जाते थे उसके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था उस गांव में, लेकिन परमेश्वर ने लूत के परिवार को, जो विश्वास करते थे, बचा लिया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है इफिसी की पत्री में कि तुम शारीरिक दशा में खतना रहित होने के कारण अलग, लेकिन मसीह में तुम देह हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल करा दिया, अपने पिता से हमारा मेल करा दिया है। हालेलुया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का ये सुसमाचार है, उबार का ये सुसमाचार है, मुक्त हुए व्यक्ति का सुसमाचार है। वो मुक्त हुए व्यक्ति अब गाली नहीं बकता, वो मुक्त हुए व्यक्ति श्राप नहीं देता, वो मुक्त हुए व्यक्ति दयालु है, वो व्यक्ति क्षमा करता है, वो अपनी जो है चीज़ों को अपना नहीं समझता, बल्कि सबके लिए, सेवा के लिए उसे सहयोग करता है। हालेलुया। दूसरों के काम आ जाए मेरा जीवन,
मेरा धन, मेरा चीज करके सोचता है। हालेलुया। और मेरे घर परमेश्वर की महिमा के लिए कारण बन जाए, मेरे घर का द्वार दूसरों के लिए खुला हुआ हो। हालेलुया। यदि ऐसा है तो वो व्यक्ति उभरा हुआ है। हालेलुया। यदि पहरुए भोर को जिस प्रकार से चाहता है, जी से पूरे प्राण से चाहता है कि पहरुए कब भोर हो और दूसरा चौकीदार, दूसरा गार्ड आ जाए, दूसरा सुरक्षा गार्ड आने के बाद मुझे ड्यूटी ज्वाइन करे और मैं मुक्त हो जाऊं। हालेलुया। उसी प्रकार से हमारा उद्धारकर्ता हमारे जीवन में हमारे सुरक्षा गार्ड के रूप में भलाई को, प्रेम को हमारे लिए छुड़ाने वाले एक गार्ड के रूप में लाता है। दया को, क्षमा को, प्रेम को हमारे जीवन में बुराई से, नफरत से, स्वार्थपन से मुक्त करने के लिए उन सारी चीजों को लाता है। कौन योग्य है उस गांव में पता करो, और जो योग्य होगा वहीं ठहरो, और जब तक कि तुम वहां पर सुसमाचार, चंगाई, छुटकारा, दुष्ट आत्माओं को निकालने और ये सब काम करने तक, जब तक कि वहां ठहरे रहो, उसी के यहाँ रहो। हालेलुया। और योग्य बनने के लिए अचानक मैं और आप नहीं बनेंगे, बल्कि आपको लोग जानने पाए कि उसके स्वभाव ऐसा है, उससे वो व्यक्ति के घर आप सहायता पा सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन बताता है कि पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगते। प्रेरितों के काम में क्या कहता है? हे पवित्र आत्मा, हमें सामर्थ्य दे कि हम पृथ्वी पर आपके प्रिय सेवक यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार के काम करें। हालेलुया। और हमें साहस दे कि गवाह बन सके। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, है नहीं, प्रेरितों काम 1:8 के अनुसार, तो हम सामर्थ्य पाओगे और गवाह ठहरोगे। हालेलुया। और सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है, उस पवित्र आत्मा की अभिलाषा करना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के छुटकारे की प्रतिज्ञा। तीसरी बात जो हम देखते हैं भजन संहिता में, पहरुए का जिस प्रकार से चाहते हैं। तीसरी बात, सुसमाचार सभी लोगों के का परमेश्वर के साथ मेल कराती है। हालेलुया। सुसमाचार सभी लोगों को परमेश्वर के साथ क्या कराती है? मेल कराती है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, और सबके निकट 70 व्यक्तियों को भेजता है। हालेलुया। प्रचार करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने, मुर्दा जिलाने के लिए, कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन बताता है कि हम सब उसी प्रकार से भेजे गए, और उस कार्य को हमें करना है। और यदि हम इन कार्यों को नहीं करना चाहेंगे तो हम अपने जीवन में अपने उद्धार को खो सकते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए कि आपने इस संसार में योग्य व्यक्ति ढूंढा है कि आपके जन शरण पाए। हे पिता, इस नगर में, इस देश में मैं वो व्यक्ति बन सकूं जिसे गांव के लोग कह सके कि उसके घर में तू राजा है। हे परमेश्वर, सच में हम इसमें कमजोर पाए जाते हैं। प्रभु, हमें उस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए जिसमें लोग गवाही दे और कह सके कि ये योग्य व्यक्ति है, ये घराने के लोग आप लोग को के लिए जगह दे सकते हैं।
हे प्रभु, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। परमेश्वर इस सिद्ध व्यक्ति की प्रमाण देने की बात है। हे परमेश्वर, उस कार्य को कैसे करें, हमें बुद्धि समझ दें, कैसे जीवन जिए कि हम योग्य कहला सकें। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम सबों को आज आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक यूट्यूब के माध्यम से इस संदेश को जो प्राप्त करते हैं परमेश्वर पिता, हे प्रभु, व्हाट्सएप के यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त करने वाले हर एक को सिद्ध व्यक्ति बना, और प्रभु आपकी वो राज्य उनके जीवन में निश्चित आने पाए। यीशु के नाम में विनती करते पिता, सुनो कबूल करो। आमीन।